पैकेजिंग में इसका काफ़ी सहयोग हो रहा है, मगर इंडस्ट्रीज फिर भी आगे पिछड़ रही है, क्या कहेंगे? एज अ इंडस्ट्री वी आर स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। इन पेपर अगर देखा जाए वर्ल्ड ओवर, इंडिया की 13.5% से ग्रोथ हो रही है एनुअली पेपर इंडस्ट्री में। ऑफ कोर्स जो बताया गया, आपने सुना कि 700 से 900 इंडस्ट्रीज, आज 200 इंडस्ट्रीज पेपर मिल्स बंद पड़ी हुई है बिकॉज ऑफ सम पॉलिसी डिसीजंस अराउंड दैट व्हिच वी नीड फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे आपने जीएसटी का, इन्वर्टेड जीएसटी का सुना, और जो डंपिंग हो रहा है उसका सुना। सो वी हैव टू बी मोर कॉम्पिटिटिव। इसमें थोड़ा हमको गवर्नमेंट का सपोर्ट लगेगा। जैसे लग्जरी है, मान के गवर्नमेंट या पेपर को लग्जरी मानती है कि 18% 12%, क्योंकि उसकी चीज़ें बनती है वो 0% पे है, जो एजुकेशन पे आती है, क्या है सर सामने। सो आई थिंक डेफिनेटली, आई थिंक ये कुछ हुआ है उनसे, गवर्नमेंट से मिस हुआ है, बिकॉज आई थिंक डेफिनेटली पेपर इंडस्ट्री इज नॉट अ लग्जरी प्रोडक्ट, एज यू नो इट्स बेसिक प्रोडक्ट। पेपर इज यूज इन एवरीथिंग, सो आई एम श्योर दिस विल बी, एंड दे कीप रिव्यूइंग इट। सो हमारा गुंजाइश है गवर्नमेंट से, जब भी अभी नया रिव्यू होगा जीएसटी का, उसमें डेफिनेटली पेपर इंडस्ट्री को वो बेनिफिट दिया, पास ऑन किया जाए। जैसे आज पेपर प्रोडक्ट जो 0% पे है या 5% पे है, पेपर जो ओरिजिनल जो रॉ मटेरियल है उसको 18% रख के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो बड़ा लॉस है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। और इंडियन पेपर को भी कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उसका सपोर्ट होगा अगर वो जीएसटी रेट कम आ जाए तो। इंडस्ट्री में यहाँ पे नया क्या फोकस, क्या है नया यहाँ पे फोकस किस पे है बेसिक? इन द शो में डेफिनेटली टेक्नोलॉजीज पे है। टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी, जैसे इसको पेपर को कैसे मोर सस्टेनेबल बनाया जाए, मोर एफिशिएंट बनाया जाए, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, टाइमिंग कम हो, और एक इंडियन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए वर्ल्ड ओवर के लिए। दैट्स द फोकस। ठीक है।